नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? आज सवाल चर्चा की शुरुआत में यही, वोट। और अगर किसी देश में ही वोट ही चुनिंदा लोगों से छीने जाने लगे तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रहता है, सवाल संविधान का हो जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई ये जो खबर है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं, कोई मामूली प्रशासनिक विवाद नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों जड़ों पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ एक गहरा सवाल है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ खुद सामने आते हैं और खुद सामने आकर कह रहे हैं कि उन पर दबाव है, धमकियां हैं और निशाना है एक खास समुदाय के मतदाता। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में तैनात बीएलओ कीर्ति कुमार ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से दायर की गई आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, एक तरह का कंट्रोल, एक तरह का प्रेशर। ये जो आपत्तियां हैं वो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 470 मतदाताओं के नाम हटाने से जुड़ी हुई है। तो प्रेशर आप देखिए किस लेवल का होगा, जो उनके बूथ के कुल मतदाताओं का लगभग 40% बैठता है। और देखिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुमार का दावा यह है कि ये जो आपत्तियां हैं वो मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बना रही है। क्यों? वो मतदाता नहीं है, वो हकदार नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है, ऐसा क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? तो दोस्तों, बीएलओ कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्त एक जमीनी अधिकारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो उनकी जिम्मेदारी होती है मतदाता सूची को निष्पक्ष, सटीक और संवैधानिक तरीके से अपडेट करना, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कीर्ति कुमार का यह आरोप है कि जिन 470 नामों को हटाने की मांग की जा रही है उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं दिए गए, फिर भी उनके नाम हटाने को कहा जा रहा है। ना तो यह साबित किया गया कि वो फर्जी हैं, ना ही यह कहा गया कि वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं। फिर सवाल उठता है और उठना भी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने की जल्दबाजी क्यों? आखिर ऐसी जल्दबाजी के पीछे या उसके आड़ में आप क्या छुपाना चाह रहे हैं या क्या हटाना चाह रहे हैं? तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठे। सिद्धांत रूप में अगर देखा जाए, ये प्रक्रिया मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए होती है, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, स्थानांतरित हो चुके लोगों को अपडेट करने के लिए। लेकिन जब किसी एक बूथ से अचानक 40% मतदाताओं को हटाने की मांग उठे, और वो भी एक विशेष धार्मिक समुदाय से, तो ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। जी हां, संकेत। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं और लोकतंत्र पर इसे एक तरह से चोट ही कहा जाएगा। कीर्ति कुमार का ये जो कहना है, ये तो तमाम आरोप है उनका ये कहना कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर उन्होंने आपत्तियों पर कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये प्रेशर, ये कंट्रोल। अब सोचिए अगर एक सरकारी अधिकारी जो निष्पक्षता की शपथ लेकर काम कर रहा है, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से काम कर रहा है, खुद असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी? आम नागरिक समझ रहे हैं, आप और हम। ये जो मामला है वो सिर्फ 470 वोटों का नहीं है, ये उस डर का माहौल का है जिसमें सरकारी मशीनरी को झुकाने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे आप? झुकाने की कोशिश। अब देखिए, राजनीतिक संदर्भ में अगर देखें तो हवा महल जैसे शहरी क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे। ऐसे में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की जो मांग है वो सीधे सीधे चुनावी गणित से जुड़ती है। विपक्ष का आरोप है कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके जरिए मतदाता सूची को मैनेज कर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जाए। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस आरोप पर कोई ठोस सार्वजनिक सफाई भी सामने नहीं आई है।
जो चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में चुप्पी भी एक जवाब होती है? क्योंकि जब चुप्पी साध ली जाती है ना, तो उसके साथ कई सवाल खड़े होते हैं, उसके कई मायने निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मामला है वो इसलिए भी अहम हो जाता है, या इसलिए भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो लगातार सामने आ रही है, जो ठीक नहीं देश हित के लिए। कहीं नाम गायब है, कहीं फोटो बदली हुई है, कहीं बूथ ही बदल दिया गया है। अगर ये सब संयोग है तो बहुत खतरनाक संयोग है, और अगर ये पैटर्न है तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। तो संविधान हमें समान मताधिकार देता है, धर्म, जाति, भाषा से परे। लेकिन जब जमीनी स्तर पर उसी अधिकार को चुन चुनकर चुनौती दी जाए, तो सवाल सिर्फ किसी पार्टी का नहीं रह जाता है। सवाल सिस्टम का हो जाता है। बीएलओ कीर्ति कुमार का सामने आना और इस मायने में साहसिक है कि उन्होंने उस दबाव को सार्वजनिक किया, जिसे अक्सर चुपचाप झेल लिया जाता है। समझ रहे आप? चुपचाप झेल लिया जाता है। तो आप देखिए क्या माहौल चल रहा है। तो हमें यही समझना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की अगर हम कंक्लूजन की बात करें, आज की इस चर्चा के निष्कर्ष की हम बात करें, तो उस पर आते हैं। तो आज का जो निष्कर्ष है वो एक सवाल से। आज सवाल ये नहीं कि 470 नाम हटेंगे या नहीं। सवाल ये है कि क्या भारत में वोट अब अधिकार रहेगा या किसी की कृपा पर टिका हुआ विशेषाधिकार बन जाएगा। अगर एक समुदाय के वोट चुपचाप काटे जा सकते हैं, चुपचाप, तो कल किसी और की बारी होगी। लोकतंत्र एक दिन में नहीं मरता है दोस्तों, एक दिन में नहीं मरता है। वो धीरे धीरे ड्राफ्ट लिस्टों और आपत्तियों के नाम पर खत्म किया जाता है। अब फैसला हमारे हाथों में है। हम सिर्फ तमाशबीन बनेंगे या सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की आखिरी सांस है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।